दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है, हाथों की लकीरों में ये जागती सोती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुर चितलांगिया, आपका साथी, आपका शुभ चिंतक, एक लेखक। मुझे खिन्न पाठक का फोन आया। उन्होंने कहा कि आप अपने अनेक संपादकीय में विपक्ष की विकल्पहीनता के बारे में लिखते हैं, तो आप ही मुझे बताइए कि 6 साल पहले तक देश की ज्यादातर जनता क्या नरेंद्र मोदी को नापसंद नहीं करती थी? इसी तरह आगे चलकर कोई दूसरा चेहरा जुप्प से आएगा और राजनीति के पटल पर छा जाएगा। समय बहुत बलवान होता है, वह जब खुद पलटता है तो अच्छे अच्छों को पलटा देता है। मेरे उस दोस्त की बात से मैं अप्रभावित रहा, पर केवल समय के पलटने की बात मुझे अंदर तक हिट कर गई। मैं उनसे बोला, समय हर समस्या का निदान निकाल देता है, समय हर दुख की तीव्रता को खत्म कर देता है। परम पिता परमेश्वर हर व्यक्ति को उसके समय के अनुसार संबल और साधन संपन्न बनाते हैं। वे बोले, विस्तार से समझाइए। तब मैंने उनको एक कहानी सुनाई। एक बड़े व्यापारी के यहाँ एक बहुत ही क्षमतावान और समर्पित कर्मचारी था। व्यापारी उसके कारण बहुत ही निश्चिंत रहता था। एक बार वह कर्मचारी एक दिन की छुट्टी लेकर के गया और वह 3 दिन तक नहीं आया। तब मालिक व्यापारी को लगा कि शायद वह कर्मचारी अपनी कम तनख्वाह और ज्यादा काम के कारण नाराज है। तो उस व्यापारी ने अपने कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ा दी, परंतु कर्मचारी ने अपने मालिक को धन्यवाद देने की जगह ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मालिक को यह सब बहुत बुरा लगा। अगले साल फिर वह कर्मचारी एक दिन की छुट्टी लेकर अगले 3 दिन तक नहीं आया। इस बार मालिक ने उसकी तनख्वाह कम कर दी। कर्मचारी ने मालिक से नाराजगी दिखाने की जगह फिर से ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद किया। मालिक व्यापारी से 3-4 दिन तक नहीं रहा गया। तो उसने पूछा कि वेतन बढ़ाने और वेतन घटाने में ईश्वर का कोई रोल नहीं था, फिर तुमने उन्हें क्यों धन्यवाद दिया? तब उस कर्मचारी का जवाब बेहद अद्भुत था। वह बोला, पहली बार मैं अपनी बहू को दिखाने अस्पताल ले गया था, तो उसने वहां एक बच्चे को जन्म दे दिया। मेरी छुट्टी से नाराज होने की जगह आपने वेतन बढ़ा दिया। वह उस बच्चे के लिए भगवान ने बढ़वाया था। इस बार मैं अपनी मां को लेकर अस्पताल गया था, पर वे नहीं बची। इस बार आने के बाद आपने वेतन कम कर दिया। यह सब भगवान ने मां के हिस्से के खर्च को कम होने के कारण किया। कितनी जबरदस्त बात है यह कि प्रभु अपने हिसाब से दुनिया चलाते हैं। एक रिश्तेदार को मैंने जब उनके जन्मदिन पर फोन लगाया और बातचीत में मैंने पूछा कि आपके धंधे में जीएसटी की बहुत मार पड़ी है, आपके क्या हाल है? वह अपने उसी उत्साह के साथ बोले, हरि कृपा से
हर तूफान समय के साथ चले जाता है और यह तूफान भी चला जाएगा। फिर से खुला सुहाना मौसम आएगा। भगवान पर अनंत भरोसा व यही उत्साही भावना हर मुश्किल में आपको भविष्य बेहतर होने की प्रेरणा दे। इस सद्भावना के साथ आज मैं अपनी बात खत्म करता हूं। नमस्कार।